चलिए, हमारा एक्टिव पैसिव चल रहा था और ऑलरेडी हम 5 क्लासेस पढ़ चुके हैं और मान के चलें लगभग ये लास्ट क्लास होगी और आज हमारा एक्टिव पैसिव खत्म हो जाएगा। पुराने वीडियो जरूर देखें, तब जाके ये वाला वीडियो देखें, वरना समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की। इम्पेरेटिव सेंटेंस हम बोलते किनको हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम जहां पर ऑर्डर देते हैं, ठीक है, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, किसी को सजेशन देते हैं, वो सारे के सारे हमारे किस फॉर्म में आ जाते हैं? इम्पेरेटिव फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, ऑर्डर दोगे तो आपको ऑर्डर की फीलिंग आएगी सेंटेंस में। यदि आप रिक्वेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं प्लीज या काइंडली लगा होगा। किसी को सजेस्ट करोगे तो सजेशन या एडवाइस वाली फीलिंग आएगी। हम वन बाय वन सारे सेंटेंस को करेंगे कि किस तरीके से हमें करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डर वाले सेंटेंस की, जिसमें ऑर्डर लगता है। ठीक है, यहां पर भी एक आप फॉर्मेशन देख सकते हो। अगर आप किसी से बोलोगे खिड़की बंद करो, कैसी फीलिंग आई इसमें? ऑर्डर देने की, भैया खिड़की बंद करो। ठीक है, आपने अगर सेंटेंस में प्लीज लगा दिया तो आपको कौन सी फीलिंग मिलेगी? रिक्वेस्ट वाली। ठीक है, अगर आप किसी को सलाह दोगे, क्या बोलोगे? हेल्प द पुअर। देखिए, हेल्प द पुअर ना ऑर्डर है और ना ही रिक्वेस्ट है। भाई आपकी इच्छा है, सामने वाले ने आपको एडवाइस कर दिया, अब आप मदद करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो नहीं करें। सेम ऐसे ही रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करें। अब भाई आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं कर सकते। तो एडवाइस और सजेशन ये लगभग दोनों के दोनों एक जैसे ही होते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ऑर्डर वाले सेंटेंस की। तो हेडिंग डालें इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर वाले सेंटेंस। ठीक है, चले देखें। ऑर्डर के सेंटेंस में हमेशा ऑर्डर वाली फीलिंग आएगी। लिखा हुआ है क्या? शट द विंडो, इस टाइप से लिखा होगा। और इस पूरे सेंटेंस में आपको देखिए क्या क्या मिला है। शट माने क्या होता है? बंद करना, एक वर्ब है। बंद क्या करना है आपको? विंडो, वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो ज्यादातर आपको इस टाइप के सेंटेंस में एक वर्ब मिलेगी और एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। इन सेंटेंस में सब्जेक्ट ज्यादातर गायब होता है, यानी कि जो व्यक्ति कह रहा है कि खिड़की बंद करो, उसका जिक्र नहीं होगा। क्या होगा आपके पास में? एक वर्ब होगी और हमेशा आपके पास में एक ऑब्जेक्ट होगा। जैसे पढ़ाई करो, तो जो पढ़ाई करना है वो एक वर्ब है और जो आपकी बुक्स है वो क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। टीवी चालू करो, तो टीवी आपका ऑब्जेक्ट हो गया और जो चालू करना है वो क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जब भी ऑर्डर वाले सेंटेंस आए तो हमेशा इसकी शुरुआत किससे करनी है आपको? लेट से। ये इसके अंदर फिक्स रहता है। शुरुआत में आप क्या लिखोगे? लेट। उसके बाद में क्या लोगे आप? ऑब्जेक्ट। उसके बाद में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए। ये तो आपको ऑटोमेटिक फिक्स करना है। जो वर्ब लगा है उसकी थर्ड फॉर्म की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि शर्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? शर्ट। कट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कट। याद रखें कुछ थर्ड फॉर्म। देखें, लेट द विंडो, बी का बी उतारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने ली, क्या हो गया? शट। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका हो सकता है इस तरीके से मिल जाए। देखिए, आपको पेपर में लिखना नहीं है, वो तो एग्जामिनर के ऊपर है कि आपको 4 ऑप्शन में कौन सा वाला दे। हो सकता है वो ये लिख कर दे दे या हो सकता है आपको ये लिख कर दे दे। तो दोनों की इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। ऐसे नहीं बनाना चाहें तो ये वाला भी हम ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। हमें क्या लिखना है पूरा का पूरा? यू आर ऑर्डर्ड टू। ठीक है, इतना लिखने के बाद में पूरा का पूरा हमें सेंटेंस उतार देना है जो क्या था? शट द विंडो। क्लियर है? इस तरीके से हमें फॉर्मेशन करना है। तो नीचे मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं, 2 मिनट का समय लो और उसको बनाने की कोशिश करो। यहां पर मैं एक वॉच ले लेता हूं। चलो, छुप गया ना? ठीक है, चले 2 मिनट का समय लेके फटाफट से बनाओ उसको। चलें देखें हमें क्या करना है। भाई हमें सेंटेंस में फिनिश द वर्क, देखते हमें पहचान हो कि ऑर्डर वाला है, लेट के थ्रू हमें इसको कंप्लीट करना है। तो ऊपर वाले केसेस में ऑब्जेक्ट क्या है आपका? वर्क, और वर्ब क्या है आपकी?
फिनिश। ठीक है, एक चीज और देखिए, जो भी आर्टिकल आता है, ए हो, एन हो और दा हो, वो हमेशा ऑब्जेक्ट के संग चिपका रहेगा। ऑब्जेक्ट जहां जहां घूमेगा उसके साथ साथ वो भी घूमेगा। तो ऐसे सेंटेंस में आप जब भी आप शुरुआत करोगे तो पहले आपको लेट लिख लेना है जो फिक्स रहता है। इस लेट के बाद में आपको क्या लेना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? द वर्क। बी आपका फिक्स है, लेना ही लेना है। अब तीसरी चीज लास्ट में क्या बचती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फिनिश। क्लियर हुआ? चलो नीचे वाला देखें, इन्फॉर्म द पुलिस। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? पुलिस। एक नई समझ में ऑब्जेक्ट क्या है, तो जिस वर्ड के आगे अगर कोई आर्टिकल लगा है तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि आर्टिकल लगने से वो नाउन फॉर्म ही है और नाउन सारे ऑब्जेक्ट है। लेट से शुरुआत की, द पुलिस, बी लगा ही रहेगा। इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म क्या होती है? इन्फॉर्म्ड होती है। अगला वाला देखें। अब यहां पर एक चीज देखें, सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है। इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ दिस क्राइम या ऑफ द क्राइम, पुलिस को इन्फॉर्म करो इस क्राइम के बारे में। तो ऐसी कंडीशन में ये ऑफ द क्राइम है ना, इसको रहने दो। हम फिलहाल इतने ही सेंटेंस को देखते हैं। इन्फॉर्म द पुलिस, इसका क्या होगा? लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड। और जो लास्ट का प्रपोजिशन के बाद लिखा हुआ है वो पूरा एज इट इज ही रख दे। ऑफ द क्राइम को सेंटेंस के बीच में ना लें, सेंटेंस का मतलब पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, लेट द पुलिस ऑफ द क्राइम बी इन्फॉर्म्ड, तो इसका हिंदी में मतलब क्या निकलता है? क्राइम वाली पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए, ऐसा अर्थ निकलता है। जबकि हम क्राइम को लास्ट में रख दें तो क्लियर हो जाता, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए किस बारे में? क्राइम के बारे में। ठीक है, अगला वाला देखें, पोस्ट दिस लेटर। तो शुरुआत आप किससे करोगे इसकी? ऑब्जेक्ट दिस लेटर। लेट तो फिक्स है ही है, ऑब्जेक्ट हो गया बी। पोस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? पोस्टेड। क्लियर हुआ? चले अगले आ जाते हैं हम रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस पर। ठीक है, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस की खास बात क्या है? आपको हमेशा दो वर्ड जरूर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? काइंडली और प्लीज। जैसे ये वर्ड देखने को मिले तो आप ऑटोमेटिक पहचान जाना सेंटेंस में किसकी फीलिंग आ रही है? रिक्वेस्ट की आ रही है। क्या लिखा है? प्लीज गिव मी अ बुक। ये वाले सेंटेंस बड़े इजीली बन जाते हैं। सिर्फ आपको क्या रखना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू। लेट नहीं लगा देना इसमें, क्योंकि लेट हमेशा ऑर्डर की फीलिंग देता है, रिक्वेस्ट की फीलिंग कभी भी लेट नहीं देता है। तो आपको क्या लिख देना है सिर्फ इसमें? यू आर रिक्वेस्टेड टू, और साथ में पूरा का पूरा सेंटेंस। एक चीज और देखें, हम जितना भी सीख रहे हैं चाहे किसी भी फॉर्म में हम चेंज करें, हमारा एक्टिव में जो मतलब निकल रहा है किसी भी सेंटेंस का, पैसिव में वही मतलब निकले। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि मैं खाना खाता हूं, तो पैसिव में जब बनाओगे ना तो कहीं ना कहीं मतलब यही निकलना चाहिए कि खाना मेरे द्वारा खाया जाता है। ये ना हो कि एक्टिव में मैं खाना खा रहा हूं और पैसिव में खाना मुझे खा रहा है। तो सेंटेंस का मेन जो मतलब है वो कभी भी आपका चेंज नहीं होना चाहिए। नीचे दो तीन छोटे छोटे एग्जाम्पल है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। काइंडली पोस्ट दिस लेटर, कुछ नहीं करना, यू आर रिक्वेस्टेड टू, पूरा सेंटेंस उठाकर रखना है। प्लीज सिट डाउन। हाँ एक चीज और देखें, जब भी आप रिक्वेस्टेड टू लगाते हो तो काइंडली, प्लीज ये वाले वर्ड हट जाएंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट के अंदर इन वर्डों की ऑटोमेटिक फीलिंग आ जाती है। यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। नहीं है, वीडियो के थ्रू भी आप बाद में देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। लिखा हुआ एडवाइस और सजेशन, ये दोनों लगभग लगभग एक ही अर्थ को बताते हैं। एडवाइस और सजेशन अलग अलग नहीं है, दोनों में सलाह की फीलिंग होती है। आपने बोला रिस्पेक्ट द एल्डर, यानी कि अपने से बड़ों का सम्मान करें। ठीक है, दो चीज मिली आपको, पहली चीज मिली आपको एक वर्ब, और दूसरी चीज मिली आपके ऑब्जेक्ट। जिनका आप सम्मान कर रहे हो वो आपके क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। और रेस्पेक्ट में क्या छुपा है? वर्ब छुपा है। तो ऐसे सेंटेंस में बेसिक चीज याद रखें, ऑर्डर में जिस तरह से लेट लग रहा था तो इनमें हमेशा क्या लगेगा? शुड बी। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, फिर उसके बाद में शुड बी फिक्स रहेगा। शुड हमेशा एडवाइस और सजेशन की फीलिंग को लेके आता है। शुड बी के बाद में आपको क्या रखना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर
बनेगा। ठीक है, दूसरा इस तरीके से भी बनेगा अगर कभी कुछ ना मिले, यू आर एडवाइज टू या यू आर सजेस्टेड टू, और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पूरा का पूरा सेंटेंस रख देते हैं। ठीक है, तो इसको करने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती, मेन है हमें इस फॉर्मेशन को सीखें। ठीक है, यू आर एडवाइज टू, यू आर सजेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये तो बड़ा कॉमन होता है, हो सकता है ये मिले, हो सकता है ये मिले, ये तो आपको वैसे ही पता रहेगा, ये इसमें सीखने लायक चीज है। ठीक है, 2 मिनट का एक समय लें और फटाफट से जो नीचे के जो 3 हैं उनको बनाएं। चलें, अवॉइड कर देता है। चले आगे बढ़े हम लोग, आगे क्या बढ़ना है, समय समाप्त हुआ। चलें भाई, जी महेंद्र बताएं। हेल्प द हेल्पलेस, हेल्पलेस का अर्थ होता है जिन्हें हमारी जरूरत होती है, जिन्हें मदद की जरूरत है उनको क्या बोलते हैं, हेल्पलेस। ठीक है, क्या करोगे, ऑब्जेक्ट उठा के रख दोगे सबसे पहले, तो द हेल्पलेस पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। फिर क्या लोगे, शुड भी, ये भी आपको उठा के रख देना है। उसके बाद में बचती है वर्ब जो हेल्प है, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हेल्प्ड। क्लियर है, बड़ा आसान है। चलो, लिखा हुआ है डोंट इंसल्ट द पुअर, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं। यहां पर डोंट लिखा है यानी कि सेंटेंस में किसकी फीलिंग है, नॉट की। अब एक चीज देखें, डू और डोंट हम लगा रहे हैं, तो अभी कोई प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो निगेटिव बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, डू और डस चाहिए होता है, क्योंकि आप नॉट किस में लगाओगे, आपके पास में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन यहां तो शुड आ रहा है, शुड भी किसका काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब का, तो उस नॉट के असर को कौन झेल लेगा, शुड झेल लेगा। तो अब आपको डोंट को वहां लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ते हो, डू डस पढ़ते हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, और जैसे ही आप उसको चेंज करते हो, इज एम आर आ गया, तो डू और डस खत्म हो जाता है कि नहीं, सेम वही होगा। द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। अब एक बेसिक चीज देखें, जब भी नॉट आपका आता है तो शुड भी हो, विल भी हो, इनको ब्रेक कर देता है, खुद बीच में आके शिफ्ट हो जाता है। क्लियर है, अगला वाला देखें, स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलें। ठीक है, स्पीक आपकी वर्ब है और द ट्रुथ सच्चाई ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। शुरुआत किससे करोगे, द ट्रुथ से करोगे। द ट्रुथ शुड बी, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पोकन होती है। क्लियर हुआ, चले। वर्ब की फॉर्म हमेशा याद रखें, नहीं है तो मैं शीट दे दूंगा, उससे भी थोड़ी बहुत याद कर सकते हैं। चलिए अगले वाले आ जाते हैं, परमिशन वाले। उस इम्पेरेटिव में नहीं लिखा था लेकिन लगभग लगभग उसी पैटर्न का ये क्वेश्चन है। परमिशन वाले, इसमें क्या होता है, आज्ञा दे रहे होते हैं। देखिए हमने जो पढ़ा था अभी, हमने इस टाइप के कुछ सेंटेंस पढ़े थे, शट द विंडो, और इसको हम कन्वर्ट कैसे कर रहे थे, लेट द विंडो बी शट, ऐसे कन्वर्ट कर रहे थे हम। यहां पर ये एक्टिव था और यहां पर हमारा ये पैसिव था। ये वाले सेंटेंस और ये वाले सेंटेंस में कई बार ऐसा लगता है कि हम एक ही सेंटेंस की बात कर रहे हैं, जबकि ये अलग है। ये इस समय खुद एक्टिव में है, और जबकि ये लेट बनने के बाद में पैसिव में हो गया था। दूसरी चीज, यहां पर सब्जेक्ट का भी जिक्र है, यानी कि मी है ऑलरेडी, यहां पर किसी भी पर्सन का जिक्र नहीं था। ठीक है, इस वाले को इसमें कन्वर्ट करना है लेट में, लेकिन जो लेट से ऑलरेडी दिया हो वो एक अलग तरीके से कन्वर्ट होगा। तो हम करने वाले परमिशन वाले। परमिशन हमेशा लेट से होता है, लिखा हुआ लेट मी डू दिस वर्क, मुझे ये काम करने दो। कौन सी फीलिंग आ रही है इसमें, परमिशन वाली। शुरुआत किससे हुई है, लेट से, और लेट के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है, मी हो, अस हो, अवर हो, ठीक है, देम हो, कुछ भी वर्ड आएगा हमेशा लेट के बाद में क्या आएगा, एक ऑब्जेक्ट आएगा। व्यक्ति इसमें जरूर आ रहा है परमिशन वालों में, जबकि यहां पर व्यक्तियों का कोई जिक्र नहीं था। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ लेट मी डू दिस वर्क, सेंटेंस में क्या क्या मटेरियल दिया हुआ है, एक लेट दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जो ये काम कर रहा है, साथ में एक और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसको वो काम करना है। तो लेट वाले कंडीशन में आपको सब्जेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, आपको दोनों बार क्या मिलेगा,
ऑब्जेक्ट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि लेट के अंदर सब्जेक्ट खुद इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो सब्जेक्ट को जगह नहीं देगा। हम इसका फॉर्मेशन देखें, शुरुआत लेट से ही होगी, प्लस जो काम है हमारा, जिसको हम इसको हम बोल देते हैं ऑब्जेक्ट वन, और इसको बोल देते हैं ऑब्जेक्ट टू। तो जो काम है हमारा ऑब्जेक्ट टू, वो पहले आएगा, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और फिर जो व्यक्ति काम कर रहा है वो लास्ट में आएगा। इस तरीके से हमें चेंज करना है। तो क्या होगा, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। ठीक है, इसकी शकल देख लें कैसी है, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये वाले क्वेश्चन करने की कोशिश करें। टाइमर लगा देता हूं, 2 मिनट का समय देता हूं, ट्राई करें। चलें, छुप गए, चलें। चलें, समय समाप्त हुआ, देखते हैं उत्तर क्या निकलता है आप लोगों का। चलिए, बड़े सिंपल सिंपल से हैं। लेट, लेट के बाद में जिस व्यक्ति को काम करना है, जिसको हम ऑब्जेक्ट वन बोल रहे हैं, वो है, उसके बाद में एक वर्ब है, और फिर जो काम दिया गया है क्या है, गाना गाने का, ऑब्जेक्ट टू है। ठीक है, तो शुरुआत आप लेट से करोगे, और उसके बाद में उस ऑब्जेक्ट टू को उठा दोगे जो काम दिया गया है करने का। क्या काम दिया गया है, गाना गाने का, लेट अ सॉन्ग। उसके बाद में बी, सॉन्ग वर्ब नहीं है, सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट एंड नाउन है। बी, बी के बाद में अब ये सिंग वर्ब है, सिंग की थर्ड फॉर्म पता होने चाहिए, सिंग, सेंग, संग। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और ये हर का क्या हो जाएगा, हर। देखिए नॉर्मली एक्टिव पैसिव में क्या होता है, आई का मी, वी का ये होता है। अब यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी भी ऑब्जेक्ट है, और लिखने के बाद भी क्या है, ये ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आपके यूज हो रहे हैं। लिखा हुआ है लेट अस प्ले टुगेदर, हमें साथ में खेलने दिया जाए। लेट के बाद में हमें टुगेदर, पीछे से उठा के रखना बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय अस। अगला देखें, लेट मी डिस्कस द मैटर, क्या होगा, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड बाय मी। क्लियर है, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।